नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान यात्रा में, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि आपके भीतर सोई हुई सच्चाई को जगाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा मन एक बंदर की तरह है, हर पल इधर उधर कूदता रहता है और हमें चैन से जीने ही नहीं देता? आज हम आपको ले चलेंगे गीता के ध्यान योग के उस सफर पर जहां मन को काबू में करने का असली विज्ञान छुपा है, इतना सरल कि अगर आप इसे अपना लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या आपने कभी अपने मन के भीतर थकावट महसूस की है? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सब कुछ है लेकिन फिर भी मन बेचैन है? कोई चिंता नहीं होनी चाहिए लेकिन मन फिर भी भाग रहा है। ऐसा क्यों होता है कि मन हमारे भीतर है लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे नियंत्रण में ही नहीं? बस यही से शुरू होता है ध्यान योग का रास्ता। गीता का अध्याय 6 ध्यान योग हमें इसी सवाल का जवाब देता है कि मन को कैसे समझे और फिर धीरे धीरे उसे स्थिर कैसे करें। और जब मन स्थिर हो जाता है तब क्या होता है? अक्सर लोग बोलते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन अपने मन के भीतर की शांति वो ना किसी चीज से खरीदी जा सकती है, ना ही किसी से मांगी जा सकती है। वो शांति बस हमारे भीतर से आती है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर देखना, न कि आंख बंद करके कुछ सोचना। ध्यान का पहला कदम है अपने मन को देखना है, उसे समझना और फिर धीरे धीरे उसे शांत करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वो नहीं जो दुनिया से भाग जाए, सच्चा योगी वो है जो अपने खुद के मन को जीत लेता है। गीता में कहा गया है कि दुनिया को जीतने से कहीं कठिन होता है अपने आप को जीतना। योगी कौन है? योगी वो है जिसका मन खुद की बात मानता है, जो क्रोध से ऊपर उठ चुका हो, जो दुख में भी शांत रहे और सुख में भी अहंकारी न बने, जो सभी परिस्थितियों में एक साथ देखता हो, वही सच्चा योगी है। योगी का मतलब सिर्फ वो नहीं जो जंगल में बैठकर ध्यान करता है। योगी वो भी हो सकता है जो घर में रहकर रिश्तों को निभाते हुए अपने मन को शांति से भर ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुन सके, जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल सके, वही इंसान योग की शुरुआत कर सकता है। श्री कृष्ण एक बहुत ही सरल बात कहते हैं, हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब आप सोचिए कि अगर आपका मन दिन भर नकारात्मक बातें सोचता रहे, हर समय उलझा रहे, तो क्या आप कभी खुश रह पाएंगे? नहीं ना। लेकिन अगर वही मन शांत हो जाए, आपसे प्रेम करने लगे, अपने नियंत्रण में हो, तो आपको और क्या चाहिए? यही कारण है कि ध्यान योग का मूल है मन पर विजय प्राप्त करना। लेकिन ये लड़ाई किसी शास्त्र से नहीं लड़ी जाती। ये लड़ाई लड़ी जाती है अभ्यास से, धैर्य से और एकाग्रता से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सही जगह का चुनाव करना। एक ऐसी जगह हो जहां कोई विघ्न न हो, जहां आप कुछ देर अकेले शांति से बैठ सके। जगह साफ हो, शांत हो और स्थिर हो। फिर एक आरामदायक आसन ले, ना ही बहुत सख्त और ना ही बहुत मुलायम। फिर आंखें बंद करें और अपनी सांस को देखना शुरू करें। आपको कोई कोशिश नहीं करनी, सिर्फ अपनी सांस को महसूस करना है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि मन शांत होने लगा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, मन इधर उधर भागेगा, लेकिन आप डरे नहीं। शुरू में यही होता है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, आपके मन के भटकने की गति कम होने लगेगी। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान योग में संतुलन बहुत जरूरी है। ना बहुत अधिक खाना चाहिए, ना बहुत कम।
ना ज्यादा सोना चाहिए ना बहुत कम, क्योंकि शरीर और मन दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका शरीर अस्थिर है तो मन भी डगमगाएगा। इसलिए ध्यान योगी अपने जीवन को संयमित करता है। दिनचर्या ऐसी रखता है जिसमें समय पर सोना, खाना, ध्यान और काम सबका संतुलन हो। ध्यान कोई अलग चीज नहीं, बल्कि ध्यान तो हमारे जीवन को संतुलित करने का एक तरीका है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले एक हिमालयी गांव में एक साधु रहता था। वो रोज ध्यान करता, लेकिन मन इधर उधर बहुत भटकता। कभी उस बचपन की बातें याद आती, तो कभी भूख लगती, कभी डर लगता। काफी कोशिशों के बाद भी उसका मन स्थिर नहीं हो रहा था। फिर एक दिन उसने एक उपाय सोचा। वो एक दीपक जलाकर सामने बैठ गया। उसने तय किया, अब मैं सिर्फ दीपक की लौ को देखूंगा। ना कुछ सोचूंगा, ना बोलूंगा, ना हिलूंगा। शुरुआत में लौ डगमगाती रही। हवा चलती तो लौ कांपती। उसी तरह साधु का मन भी कांपता रहा। लेकिन साधु रोज बैठता रहा, हर दिन बस लौ को देखता रहा। धीरे धीरे लौ स्थिर होने लगी और एक दिन जब लौ पूरी तरह शांत हो गई, साधु के भीतर भी गहरा सन्नाटा उतर आया। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने भीतर कुछ महसूस किया, एक ऐसी शांति जो कभी न मिटने वाली। वो जान गया कि जैसे दीपक की लौ को स्थिर करने के लिए उसे रोज अभ्यास करना पड़ा, वैसे ही मन को भी अभ्यास से स्थिर किया जा सकता है। उस दिन से दीपक उसका शिक्षक बन गया। हर इंसान के भीतर एक दीपक है, उसकी लौ है मन। वो इधर उधर डोलती रहती है। अगर हम बस उसे देखें, हर दिन कुछ समय सिर्फ खुद के साथ बैठती, तो वो भी एक दिन स्थिर हो सकती है। और उस स्थिरता में ही हमें खुद से मिलने का रास्ता मिलता है। अब तक हमने सीखा कि मन को शांत करने की शुरुआत ध्यान से होती है और हर दिन थोड़े अभ्यास से मन स्थिर हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। श्री कृष्ण इस अध्याय में आगे बताते हैं, ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं, ये एक यात्रा है, एक साधक की यात्रा जो धीरे धीरे गहरी होती जाती है। ध्यान योग का पहला चरण है मन को स्थिर करने। पर धीरे धीरे जब साधक आगे बढ़ता है, तो वो सिर्फ मन को स्थिर ही नहीं करता, बल्कि वो अपने विचारों को भी पार करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मास न मात्मनः। अर्थात साधक को चाहिए कि वो एक स्वच्छ और शांत स्थान पर स्थिर आसन पर बैठे। ये लाइन हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि ध्यान के लिए माहौल मायने रखता है। जैसे किसी बीज को उगने के लिए सही मिट्टी चाहिए, वैसे ही ध्यान रूपी बीज को उगने के लिए सही माहौल चाहिए। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जगह शांत हो, जहां कोई शोर ना होगा, न बहुत ऊंची हो न ही बहुत नीची, और वहां ध्यान करने वाला रोज बैठे। ऐसा नहीं कि 2 दिन बैठकर एक दिन ना बैठे, क्योंकि जब हम हर दिन एक ही जगह बैठते हैं तो वहां एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है और धीरे धीरे मन को भी वहां बैठते ही ध्यान की आदत हो जाती है। एक योगी का मन कैसा होना चाहिए? श्री कृष्ण बताते हैं कि समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन्न चलम स्थिर। अर्थात योगी को चाहिए कि वो अपनी पीठ, सिर और गर्दन सीधी रखे और मन को एकाग्र करे। मतलब कि जब भी हम ध्यान देने के लिए बैठे तो ध्यान करते समय हमारा शरीर सीधा लेकिन सहज हो, अर्थात तना हुआ नहीं। आपने देखा होगा कि कैसे एक पेड़ मजबूती से खड़ा रहता है, न झुका हुआ और न ही तनकर कठोरता से। वैसे ही ध्यान करने वाला बैठता है। जब एक योगी हर दिन ऐसा करता है तो उसके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। शुरुआत में मन के भीतर विचारों की बाढ़ आती है,
लेकिन रोज अभ्यास करने से विचार धीरे धीरे कम होते हैं और फिर अंत में एक समय ऐसा आता है जब मन सिर्फ एक चीज पर टिक जाता है। भगवत गीता के अध्याय 6 के 15 श्लोक में कहा गया है कि युंजन्नेवम सदात्मानम योगी नियत मानसः, अर्थात जो साधक निरंतर अपने मन को ध्यान में लगाता है उसका मन नियंत्रित हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह रास्ता इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि कभी हमारा मन शांत हो जाता है तो कभी अचानक फिर से भागने लगता है, कभी बहुत ध्यान लगता है तो कभी बिल्कुल भी नहीं लगता। यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और श्री कृष्ण इसे मानते भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मन चंचल है, फिर भी अभ्यास और धैर्य से वही हमारा चंचल मन स्थिर हो सकता है। धीरे धीरे साधक के अंदर कुछ बदलने लगता है। पहले वो सिर्फ खुद पर ध्यान करता है, फिर धीरे धीरे वो इस दुनिया को नए नजरिए से देखने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, अर्थात योगी हर जीव में अपनी आत्मा देखता है और हर आत्मा में खुद को देखता है। सोचिए, जब आप हर इंसान में खुद को देखना शुरू कर देते हैं तो आपके भीतर नफरत रह ही नहीं सकती। तब न कोई दुश्मन बचता है और ना ही कोई पराया लगता। एक नदी में एक छोटी मछली रहती थी। वो रोज सोचती थी कि मैं इस नदी में हूं, लेकिन ये नदी कहां से आती है और कहां जाती है। एक दिन उसने तय किया, मैं ये जानकर रहूंगी कि ये नदी कहां से आती है और कहां तो जाती है। वो नदी की धारा के विपरीत तैरने लगी, चट्टानों, झरनों और ठंडी धाराओं से गुजरते हुए। यात्रा आसान नहीं थी। कई बार वो थक गई, कई बार बहाव में पीछे आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वो पहाड़ की चोटी तक पहुंची, जहां उसने नदी का स्रोत देखा, एक साफ झरना जो आसमान से गिर रहा था। वो समझ गई कि यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। लेकिन उसका मन अब भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने तय किया, अब मैं देखूंगी ये नदी कहां खत्म होती है। वो बहाव के साथ तैरने लगी। दिनों, हफ्तों, महीनों के बाद वो अंत में महासागर तक पहुंची। वहां उसने देखा, नदी और समुद्र अलग नहीं है। नदी उसी महासागर में मिलकर एक हो जाती है। वो सोचने लगी, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं सिर्फ एक मछली हूं, लेकिन मैं तो उस महासागर की भी हिस्सा हूं। यह कहानी ध्यान योग की असली यात्रा है। शुरुआत में हम अपने मन की नदी को देखते हैं, वो बह रही है, चंचल है। फिर हम उसके स्रोत को ढूंढते हैं, जिसके कारण हमारा मन भटकता है, ध्यान के माध्यम से। और अंत में हम समझते हैं, हम सिर्फ शरीर या मन नहीं, हम उसी अनंत महासागर परम चेतना का हिस्सा हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। अब तक हमने सीखा कि ध्यान की शुरुआत कैसे होती है। ध्यान धीरे धीरे हमें कैसे गहराई में ले जाता है। अब हम इस अध्याय के सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचते हैं। यहां श्री कृष्ण बताते हैं कि जब किसी योगी का ध्यान पूरी तरह परिपक्व हो जाता है, तब वह क्या अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रत स्थित, अर्थात योगी का मन पूरी तरह शांत हो जाता है, डर समाप्त हो जाता है और उसके भीतर आत्मा का अनुभव शुरू होता है। सोचिए, आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आए जहां आपका मन कभी डरे नहीं, कभी बेचैन न हो, कभी थके नहीं, तो शायद वो समय आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय होगा। ध्यान योगी का मन ऐसे ही बनता है। सच्चा योगी कौन? श्री कृष्ण कहते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना, अर्थात योगियों में भी श्रेष्ठ वही है जो अपने मन को मुझ में लगाता है। यहां मुझ में शब्द का मतलब सिर्फ
भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं, बल्कि वो अनंत चेतना है जो हर जगह है, हर चीज में है। मतलब ध्यान की चरम अवस्था में योगी ईश्वर से एकाकार हो जाता है। वो अब मैं और भगवान अलग हैं की सोच में नहीं रहता। वो समझ जाता है जो मैं हूं वही वो है, जो वो है वही मैं हूं। ध्यान का असली फल सिर्फ शांति या सिर्फ तनाव से मुक्ति नहीं है, बल्कि ध्यान का सबसे बड़ा फल है आत्म साक्षात्कार। जब योगी को यह अनुभव होता है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो वो किसी भी परिस्थिति में हिलता नहीं। दुख आता है वो स्थिर रहता है, सुख आता है वो स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही सच्ची आजादी है। आप सोचिए कि योगी का जीवन कैसा होता है। योगी हमेशा संतुलन में रहता है। वो न दिखावा करता है, न दुनिया से भागता है। वो सबके बीच रहकर भी भीतर से शांत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी सर्वभूतात्मा सर्वभूतहिते रतः। अर्थात योगी हर प्राणी की आत्मा को अपनी आत्मा मानता है और सबके हित में लगा रहता है। मतलब सच्चा योगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों की भलाई में भी अपना सुख खोजता है। श्री कृष्ण अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक। इसका मतलब यह है कि योगी तपस्वियों से महान है, योगी विद्वानों से भी महान है। क्यों? क्योंकि योगी न सिर्फ जानता है बल्कि अनुभव करता है। वो सिर्फ शास्त्र पढ़कर नहीं, बल्कि वह उन शास्त्रों को पढ़कर उन्हें ध्यान में उतारकर सच्चाई को जीता है। कई लोग पूछेंगे, ये बातें तो हजारों साल पहले कही गई थी, आज के समय में इनका क्या काम है? लेकिन अगर आप सोचेंगे तो ध्यान योग आज पहले से ज्यादा जरूरी है। आज हर तरफ शोर है, फोन का शोर, सोशल मीडिया का शोर, मन के अंदर का शोर, और इसी शोर में हमारी असली आवाज खो जाती है। ध्यान योग हमें वो आवाज वापस दिलाता है, हमें खुद से मिलाता है, हमें सिखाता है कि कैसे बाहर की भागदौड़ में भी भीतर शांति पा सकते हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या मैं भी ये यात्रा शुरू कर सकता हूं? जवाब है हाँ। योग किसी धर्म की बंदिश नहीं, कोई जटिल रीति नहीं, ये तो बस एक सरल सा अभ्यास है। हर दिन कुछ देर एक ऐसी जगह पर बैठो जहां कोई शोरगुल ना हो। हर दिन अपने मन को देखो और धीरे धीरे मन को शांत करने की कोशिश करो और उस अनंत शक्ति की खोज करो। एक दिन जब मन स्थिर होगा तो आप भी वही अनुभव करेंगे जिसे श्री कृष्ण ने गीता में बताया। यही है ध्यान योग का संदेश। अपने मन को साधो, खुद से मिलो और जीवन को बदलते देखो। दोस्तों, गीता के इस अध्याय ने हमें सिखाया कि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने मन पर होती है। अगर यह सफर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दिल के करीब रखें और गीता ज्ञान यात्रा को अपने साथ जोड़ लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और हाँ, सच्चाई की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए गीता ज्ञान यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम मिलते हैं सच से, बिना किसी मुखौटे के। धन्यवाद।